आज ऐसी बातें सामने आई है, सुनकर दुख हुआ। कैसे कैसे लोग हैं, किन पर भरोसा करें। स्लो, आज हम आपको बताते हैं विस्तार से, ध्यान सुनना। शिवसेना जिला प्रमुख रूपराज पुरोहित के नेतृत्व में एक संयुक्त ज्ञापन जिला उमेदाबाद रमेश परमार कलेक्टर जालोर को सौंपा गया, जो आगे पुलिस महानिरीक्षक जोधपुर रेंज को प्रेषित किया जाएगा। ज्ञापन में 3 प्रमुख मुद्दों पर तत्काल कार्यवाही की मांग रखी गई। पहली बात, थाना सायला एसएचओ के खिलाफ भ्रष्टाचार और पक्षपात के आरोप ग्राम वलेरा पीड़ित कैलाश कुमार पुत्र जोगाराम की भूमि पर सिविल कोर्ट के स्टे आदेश के बावजूद एसएचओ ने रुपए लेकर सामने वाले पक्ष को कब्जा दिलाने का प्रयास किया। ग्राम रेवतड़ा पीड़िता ललिता देवी पुत्री नारायण जी के दहेज उत्पीड़न प्रकरण में एसएचओ ने रुपए लेकर केवल एक आरोपी को दोषी ठहराया तथा अन्य आरोपियों को बचा लिया। ग्राम सिलावट पीड़ित गोपाल राम माली के धोखाधड़ी प्रकरण में एसएचओ ने निष्पक्ष कार्यवाही नहीं की और पीड़ित को न्याय से वंचित किया। एसएचओ पर आरोप है कि वो ड्यूटी के दौरान धार्मिक स्थलों पर निजी सेवा में संलग्न रहता है और आरोपियों से आर्थिक लेन देन करता है। दूसरी बातें, वैरठ गांव भूमि फर्जीवाड़ा प्रकरण, पीड़िता नेहा राजपुरोहित पुत्री अशोक कुमार की कृषि भूमि खसरा को के मार्फत जोधपुर रेंज के आईजी है उनको नंबर दिया है कि यहाँ जो दिन और दिन जो जालोर में फर्जीवाड़ा करके लोगों की जमीनें हड़प जाती है और पुलिस उनके ऊपर एफआईआर दर्ज भी करती है। और साइला की जो साइला थाना है वहाँ की भी बहुत सारी शिकायत शिवसेना के पास आती है। लोग पहले थाने जाते हैं और वहाँ शिकायत करते हैं, शिकायत वो नहीं लेते हैं, फिर हमारे शिवसेना के पास आता है। तो ये कहीं ना कहीं सरकार का फेलियर है। पीड़ित और हम ये धरने का आज दूसरा दिन है। एक जो दौसरा थाने के अधीन एक हिंदू समाज की जो बच्ची है वो एक मुस्लिम समाज के लड़के के साथ गई है। तो पुलिस, वो बेचारा उनका पिताजी है वो 80 दिन से यहाँ चक्कर काट रहा है, पर पुलिस उनको लाने के नाकामयाब है। तो हम इसकी निंदा करते हैं और उस बच्ची को लाए, क्योंकि हमारी जो हिंदू संस्कृति है उसके ऊपर हमारी आस्था है। और हमारे हिंदू समाज में यदि कोई दूसरे धर्म के साथ लड़की यदि जाती है तो वो हमारे लिए एक शर्म की बात होती है। तो इसके लिए ये यहाँ भाजपा की सरकार है जो हिंदुत्व का दावा करती है, वो जमीनी स्तर पे देखिए इस हकीकत में कोई काम नहीं हो रहा है। तो हमारी भाजपा सरकार से भी यही निवेदन है कि उस बच्ची को लाइए और उन पीड़ितों को न्याय दीजिए। एक मेरठ गांव का मामला है, वहाँ उन्होंने पीड़ित की जमीन हड़प ली, उसको पता ही नहीं चला। जब यहाँ से रजिस्ट्री ऑफिस से कॉपी निकाली तब पता चला कि मेरी जमीन बिक रही है और पुलिस उसके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है। तो ये कहीं ना कहीं निंदनीय है और हम इसकी निंदा करते हैं। और जब तक ये हमारे 3-4 मामले जो हमने पुलिस विभाग के आज माननीय जिला कलेक्टर साहब के मार्फत जोधपुर रेंज आईजी को ज्ञापन दिया है, उनको जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम यहाँ ये धरना स्थल पर डटे रहेंगे और इनको न्याय दिलाएंगे, फिर वहां से हम हटेंगे। जय हिंद, जय भारत। वापसी सुनिश्चित की जाए। उपस्थित पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता इस अवसर पर जिला प्रमुख रूपराज पुरोहित, जिला सचिव योगी शेषनाथ, आहोर तहसील महिला प्रमुख झूमी देवी, जालोर शहर प्रमुख मिश्रीमल परिहार, शहर उप प्रमुख कुयाराम माली, शहर सचिव कैलाश माली, कार्यकर्ता रमेश माली, कैलाश राणा, सूरज, हरिराम, किशन बोराना तथा महिलाएं पोनी देवी, संतू देवी, शांति देवी, फूली देवी, मंजू देवी, विमला चौधरी, खुशबू, नीतू, गीता देवी, भटू देवी सहित अनेक शिव सैनिक उपस्थित रहे। अभी जो हम यहाँ धरने पे बैठे हैं, दौसरा थाना के अंतर्गत एक जो बच्ची है वो मुस्लिम समाज के साथ गई है। तो उस बच्ची का वीडियो जारी हुआ है कि उसने आरोप लगाया है परिवार के ऊपर। तो हम उस वीडियो के बारे में हम ये भी संदेह है कि उसको बुलवाया गया है या उसको जो भंवर खा है उसने प्रेशर डाल के बुलवाया भी जा सकता है। और यदि बच्ची के साथ गलत हुआ है तो हम बच्ची के समर्थन में भी है, ऐसा नहीं है कि उसके विरोध में है। वो यहाँ आके जो नौसरा थाना है वहाँ आके शिकायत दर्ज कराए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, कानून अपना काम करेगा। लेकिन वीडियो पे आजकल भरोसा नहीं किया जाता है। वो इसलिए नहीं किया जाता है कि उसमें उस वीडियो में बहुत सारी काट-छाट है और उसमें काट-छाट करके उसको जोड़ा गया है। तो उस बच्ची को दबाव में बुलाया गया है, वो परिवार की बदनामी हो रही है। तो मैं सभी जो अपने जालोर के निवासी है उनसे यही कहना चाहता हूँ कि यदि वो बच्ची ने जो आरोप लगाए वो या नौसरा थाना में आके वो परिवार दर्ज करे
कि मेरे साथ जिन्होंने इनके साथ कोई इसने बोला है कि वो जो दुष्कर्म है, तो हम तब मानेंगे वो नौसरा थाने में आके यहाँ पेश हो और यहाँ उसके खिलाफ शिकायत करे। वीडियो जो जारी किया है वो दबाव में भी हो सकता है, इसलिए हम उस वीडियो के ऊपर भरोसा नहीं करते हैं। और यदि उस बच्ची के साथ कोई गलत घटना हुई है तो वो यहाँ आके एफआईआर दर्ज करवा सकती है। शिवसेना उसका भी साथ देगी, कोई ऐसा नहीं है। बट जो हमारे हिंदू समाज में जो दूसरे धर्म के साथ भाग के गई है, इसलिए हमारे हिंदू समाज की बेइज्जती हो रही है। इसलिए हम उस बच्ची को कहना चाहते हैं कि आप घर वापस पधारें और आपके घर की पूरी सुरक्षा होगी और आपके साथ जो भी अन्याय हुआ है आप वहाँ थाने में लिखित शिकायत दर्ज करावे और घर पधारे। जय हिंद, जय भवानी। नौसरा थाने के अंतर्गत एक जो हिंदू समाज की बेटी है, उसको मुस्लिम समाज का लड़का लेके गया है और वो 80 दिन से लापता है। तो आज हमारा ये धरने का दूसरा दिन है और उसके साथ भी जो जालोर ज़िले की जो पुलिस की कार्यशैली है उसके ऊपर भी जनता की नाराज़गी है। लोग उनके पास जाते हैं कि मुझे न्याय मिलेगा, लेकिन न्याय नहीं मिल पाता है। और जालोर की पुलिस है जो राजकीय नेताओं के इशारे पर काम करने के कारण जो वास्तव में जिसको न्याय मिलना चाहिए उसको नहीं मिलता है। और एक नेहा राजपुरोहित का एक मामला है, उसकी बेचारी की उसको पता ही नहीं, ना कहीं उसने अंगूठे दिए और उसकी ज़मीनें माफियाओं ने हड़प ली। तो वो भी आज हमारे साथ दूसरे दिन से धरने पे बैठे हैं। पुलिस अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है। तो ये इतने गंभीर नहीं है पुलिस, जिस कारण हमें इनको न्याय नहीं दिला पा रहा है। हमने सुबह आज राजस्थान डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से भी बात की है, हमने उनको संदेश भेजा है कि जालोर में जो चल रहा है उससे लोग खुद नाराज़ है और पुलिस की कार्यशैली पे खुश नहीं है। इसमें सुधार लाए, जिससे पुलिस का जो विश्वास है, जो सेना के भारतीय सेना पर जितना लोग आज भरोसा करते हैं उतना भी भरोसा एक ज़माने में पुलिस के ऊपर भी था, लेकिन दिन बर दिन पुलिस कहीं ना कहीं अपना विश्वास खोती जा रही है, जनता का विश्वास खोती जा रही है। तो ये एक दुख की बात है। और हम आज माननीय जिला कलेक्टर साहब को के मार्फत जोधपुर रेंज के आईजी है उनको हम ज्ञापन देने आए हैं कि इन पीड़ितों को न्याय दो। जय हिंद, जय भवानी। साहब के मार्फत जोधपुर रेंज के आईजी है उनको नंबर दिया है कि यहाँ जो दिन और दिन जो जालोर में फर्जीवाड़ा करके लोगों की ज़मीनें हड़प जाती है और पुलिस उनके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं करती है। और साइला की जो साइला थाना है वहाँ की भी बहुत सारी शिकायत शिवसेना के पास आती है। लोग पहले थाने जाते हैं और वहाँ शिकायत करते हैं, शिकायत वो नहीं लेते हैं, फिर हमारे शिवसेना के पास आता है। तो ये कहीं ना कहीं सरकार का फेलियर है। और हम ये धरने का आज दूसरा दिन है। एक जो नौसरा थाने के अधीन एक हिंदू समाज की जो बच्ची है वो एक मुस्लिम समाज के लड़के के साथ गई है। तो पुलिस, वो बेचारा उनका पिताजी है वो 80 दिन से यहाँ चक्कर काट रहा है, बट पुलिस उनको लाने के नाकामयाब है। तो हम इसकी निंदा करते हैं और उस बच्ची को लाए, क्योंकि हमारी जो हिंदू संस्कृति है उसके ऊपर हमारी आस्था है। और हमारे हिंदू समाज में यदि कोई दूसरे धर्म के साथ लड़की यदि जाती है तो वो हमारे लिए एक शर्म की बात होती है। तो इसके लिए ये यहाँ भाजपा की सरकार है जो हिंदुत्व का दावा करती है, वो ज़मीनी स्तर पे देखिए इस हकीकत में कोई काम नहीं हो रहा है। तो हमारी भाजपा सरकार से भी यही निवेदन है कि उस बच्ची को लाइए और उन पीड़ितों को न्याय दीजिए। एक मेरठ गांव का मामला है, वहाँ उन्होंने पीड़ित की ज़मीन हड़प ली, उसको पता ही नहीं चला। जब यहाँ से रजिस्ट्री ऑफिस से कॉपी निकाली तब पता चला कि मेरी ज़मीन बिक रही है और पुलिस उसके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है। तो ये कहीं ना कहीं निंदनीय है और हम इसकी निंदा करते हैं। और जब तक ये हमारे 3-4 मामले जो हमने पुलिस विभाग के आज माननीय जिला कलेक्टर साहब के मार्फत जोधपुर रेंज आईजी को ज्ञापन दिया है, उनको जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम यहाँ ये धरना स्थल पर डटे रहेंगे और इनको न्याय दिलाएंगे, फिर वहाँ से हम हटेंगे। जय हिंद, जय भवानी। जालोर जिला प्रशासन की लापरवाही के कारण आए दिन घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। इस घटनाओं में अंकुश लगाने के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं कि प्रशासन को हमेशा बार बार ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन आज दिन तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसलिए हम प्रशासन से एक ही मांग करते हैं कि पब्लिक का काम के लिए आपको लगाया गया है और पब्लिक का काम समय पर करो। अन्यथा पब्लिक क्या करती है कि रोज़ कलेक्टर ऑफिस की चक्कर काटती है, बार बार एसपी साहब के पास जाते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो ये हमारी जनता से एक ही अपील है कि आप सरकारी कर्मचारी होकर के जनता के लिए काम करो और जनता को न्याय दिलाओ। जय भवानी। फिर वही जो कल का मैटर है, आज जोधपुर आईजी रेंज के नाम पे ज्ञापन है, आप उसको पहुंचाने